साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। नजर उठाओ, आंखें खोलो, जा कर के इतिहास पढ़ो, लड़ो नहीं यूं आरक्षण पर, काबिल बन इतिहास गढ़ो। बाबा साहब काबिल बनकर संविधान को गढ़ डाला, उनके पद चिन्हों पर चलिए खुलेगा किस्मत का ताला। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, इतिहास बनाने वाले तो भीम थे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई उन्हीं विधिवेत्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। पश्चिमी दिल्ली के जीतू गार्डन, नकली बिहार एक्सटेंशन, बापरोला बिहार, नजफगढ़ में किया गया भव्य कार्यक्रम का आयोजन। तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। धम्माचार करुणाशील रोशन द्वारा कराया गया त्रिशरण का पाठ। कार्यक्रम में विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र के जनप्रिय विधायक महेंद्र यादव, बापरोला वार्ड के निगम पार्षद रविंदर सोलंकी, मास्टर सुरेश चंद्रा, बलराम सिंह, संजीव कुमार दोहरे, SS अंबाडी, डॉक्टर SP सिंह साक्या, सतपाल सोलंकी ने रखे अपने ओजस्वी विचार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आई भीम मिशन गायक की मंडली द्वारा किया गया प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखिए उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए क्या कुछ बोले धम्माचार करुणाशील रोशन। हमारे बहुजन समाज के मसीहा बाबा साहब को नमन करते हुए कबीर साहब, रविदास, ज्योतिबा फुले, सम्राट अशोक, सावित्रीबाई फुले, तमाम मानवतावादी महापुरुषों का मैं नमन करता हूँ। आज हम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, तो बाबा साहब की ही नहीं, यह समझिए हम सभी लोगों की भी जयंती है। बाबा साहब के विचारों की जयंती, वो बायोलॉजिकल जयंती और आइडियोलॉजिकल जयंती, तो विचारों की जयंती। जितने बार बाबा साहब के विचार का जन्म होता है तो समझिए विचार का नया जन्म होता है। बाबा साहब को बोधिसत्व कहा गया है। बोधिसत्व की उपाधि कहाँ से मिली? आप देखेंगे कि भारत में कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं जिनको एक व्यक्ति ने कह दिया राष्ट्रपिता तो लोग राष्ट्रपिता बोलने लगे, किसी ने कह दिया बापू तो बापू बोलने लगा। लेकिन बाबा साहब को काठमांडू में 1954 ईस्वी में वहाँ के जो सम्मेलन हुआ था, एक स्वर में बौद्ध भिक्षुओं ने बाबा साहब को बोधिसत्व कहा था। बोधिसत्व यानी बुद्धि विवेक से सत्य की खोज करना। बाबा साहब ने भी अपनी आत्मकथा लिखे थे। गांधी जी ने आत्मकथा लिखा, सत्य के प्रयोग। जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखे, और बाबा साहब जो लिखे उसका नाम है वेटिंग फॉर वीजा। वेटिंग फॉर वीजा, ये वेटिंग फॉर वीजा क्या है? बाबा साहब ने वेटिंग फॉर में वीजा में जो लिखा है वह समझिए बाबा साहब अपनी आत्मकथा नहीं लिख रहे हैं,
हमारे पूरे समाज की आत्मकथा लिख रहे हैं। वेटिंग फॉर वीजा। वीजा का मतलब विदेश जाने के लिए वीजा नहीं। वीजा से समझते होंगे शायद विदेश जाने की वीजा की बात कर रहे हैं या देश में वीजा की बात कर रहे हैं, बल्कि वैसा वीजा जो उनको पग पग पर या झेलना पड़ा। विदेश से पढ़ कर के आते हैं, अब उनको साहू जी महाराज के नौकरी करनी पड़ती है, तो उनको कहीं पर रहने के लिए रूम नहीं दिया जाता है अछूत होने के वजह से। ये है वेटिंग फॉर वीजा। पानी पीने के लिए स्कूलों में चपरासी जो है उनको दूर से पानी पिलाया जाता था, और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उनको बिना प्यासा ही रहना पड़ता था। ये है वेटिंग फॉर वीजा। स्कूल में जाते थे तो रूम से बाहर ही उनको पढ़ना पड़ता था। ये है वेटिंग फॉर वीजा। तो क्या यह सिर्फ बाबा साहब की आत्मकथा है या हमारे पूरे समाज का आत्मकथा है? गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखा, लेकिन बाबा साहब ने हमारे पूरे समाज का आत्मकथा में वेटिंग फॉर वीजा के नाम से यह लिख रहे हैं। यह है बाबा साहब हमारे पूरे समाज के जो सिस्टम है उसको उजागर करते हैं। बाबा साहब हमारे मार्गदर्शक हैं, यानी गुरु हैं। गुरु का काम है मार्गदर्शन करना। तो समाज में 4 तरह के गुरु होते हैं। इस चीज को समझिएगा, 4 तरह के गुरु। एक गुरु ऐसा होता है जो गुलाम बनाता है, कभी भी अपने से आगे अपने शिष्य को देखना नहीं चाहता है। और वह जो गुरु होता है वह होता है धार्मिक गुरु। पूरे दुनिया में जितने भी धार्मिक गुरु हैं कभी भी अपने शिष्य को अपने से आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। और जो उनका राज गद्दी है ना, उस गद्दी पर किसी अपने चेला को नहीं बैठाएंगे। वो वंशानुगत एक सिस्टम चलता है। और दूसरा जो गुरु होता है वो सिर्फ नौकरी दिलवाने के लिए पढ़ाते हैं स्कूल में। आपको इंजीनियर डॉक्टर बनना है, बस यहीं तक उनका कर्तव्य होता है। और तीसरा जो गुरु है वो राजा बनाता है। और चौथा जो गुरु है वो महान बनाता है। अब आप लोग एक बार सोच करके देखिए, आपको इस 4 में से किस प्रकार के गुरु की जरूरत है? बाबा साहब ने तथागत बुद्ध, कबीर साहब और ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना। यानी तथागत बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीर साहब ने बाबा साहब जैसे महान शिष्य को पैदा किया। और बाबा साहब ने मान्यवर काशीराम के जैसे महान शिष्य को पैदा किया। यदि हम लोग बाबा साहब जैसे गुरु को अपनाते हैं तो हम सब भी महान बनने की दिशाओं में अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए आपको वैसे गुरु की तलाश करनी है जो गुरु आपको महान बनाए। तथागत बुद्ध ने सम्राट अशोक जैसे महान शिष्य पैदा किया। जो सम्राट अशोक पूरी दुनिया में महान सम्राट कहलाया। पूरे दुनिया में 3 सम्राट को महान कहा गया है, सिकंदर, अशोक और अकबर। इसमें से समझिए तथागत बुद्ध ने सम्राट अशोक जैसे महान शिष्य पैदा किया। और हमारे समाज में बाबा साहब जैसे गुरु की तलाश नहीं करते हैं लोग, इसलिए महान पैदा नहीं होते। जब तक आप बाबा साहब जैसे महान विचारक को, दूरदर्शिता वाले अर्थशास्त्री
ऐसे महान गुरु की तलाश नहीं करेंगे तब तक आप महानता के शिखर पर नहीं पहुंच सकते हैं। भारत में दो ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जयंती संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है, बाबा साहब की जयंती और तथागत बुद्ध की जयंती संयुक्त राष्ट्र संघ मनाती है। और भारत सरकार बाबा साहब को भुलाना चाहती है, लेकिन भारत की जनता बाबा साहब को भूलने देना नहीं चाहती। और भारत सरकार गांधी जी की जयंती मनाना चाहती है और भारत की जनता गांधी की जयंती मनाना नहीं चाहती है। पूरे इंडिया में देखिए कितनी जयंती बाबा साहब की मनाई जा रही है। भारत की जनता जितना जगते जाएगी उतना ही बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब की पुण्यतिथि, संविधान दिवस, ये सभी हम लोग मनाते जाएंगे। बाबा साहब संविधान निर्माता है, संविधान निर्माता है इसीलिए हम लोग जिंदा हैं। जिस दिन संविधान मर गया उस दिन हम लोग भी मर गए। संविधान के वजह से आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र तब तक है जब तक संविधान है। संविधान से पहले 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से पहले आम व्यक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। भारत में मुगल आए, डच, हून, शक, कुषाण, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, सभी ने भारत पर राज्य किया, गुलामों जैसी जिंदगी रही। लेकिन जब बाबा साहब का संविधान आया तब यह रानी के पेट से राजा पैदा होना बंद हो गया और आपके बैलेट से राजा पैदा होने लग गया। यानी एक आम नागरिक भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकते हैं। दुनिया के किसी भी धर्म में आप पुजारी नहीं बन सकती है महिला, लेकिन भारत का संविधान के वजह से आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। और आज जो राष्ट्रपति है वह महिला भी है और आदिवासी भी है। और उस राष्ट्रपति के सामने में अन्य लोग शपथ लेते हैं। के.आर. नारायणन जब भारत के राष्ट्रपति थे, अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को शपथ ग्रहण करवाने वाला व्यक्ति एक अछूत और विद्वान के.आर. नारायणन थे, जो संविधान की देन थी। ये संविधान नहीं होता तो के.आर. नारायणन जैसे राष्ट्रपति पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का शपथ नहीं करवाता। यह संविधान की देन है। आप पुजारी नहीं बन सकते हो, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकते हैं, यह संविधान की देन है। आज जो यहाँ पर बहनें बैठी हुई हैं, इनको ये जरूर पता है कि किस दिन सोमवारी है, मंगलवारी है, किस दिन छठ का व्रत है, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं है कि बाबा साहब ने महिलाओं को कौन कौन से अधिकार दिए, ये पता नहीं है। और जब आपको ये पता नहीं है तो फिर बाबा साहब का आप ऋणी हो कैसे सकते हैं। 1955 ईस्वी में पहले एक पुरुष कई शादियां कर सकता था, लेकिन 55 के बाद हिंदू विवाह अधिनियम के बाद कह दिया खबरदार, जो कोई भी पुरुष यदि दूसरी शादी किया तो जेल के अंदर में हो। यानी पुरुष भी एक शादी और महिला भी एक ही शादी कर सकती है। और पहले जितनी मर्जी है
शादी कर लेते थे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? बेटा के साथ साथ बेटी को भी अपने पिता के संपत्ति में अधिकार मिलेगा। वरना इस महिला को क्या होता था, घर में पिता का बंदिश, शादी हो गई तो पति का गुलाम, जब बच्चे बड़े हो गए तो बेटा का गुलाम, यानी औरत की कोई भी जिंदगी नहीं, पिता के अंदर, पति के अंदर और बेटा के ही अंदर, यही इनकी जिंदगी थी। पिता के यहाँ पर, पिता के जमीन में उनका कोई हक नहीं था। शादी होने के बाद पति के संपत्ति में कोई हक नहीं था। लेकिन बाबा साहब के संविधान के बदौलत महिलाओं को अपने पिता के संपत्ति में भी हक मिला और पति के भी संपत्ति में हक मिला। वरना पहले पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को भी संपत्ति से कोई वास्ता नहीं रहता था। इसीलिए महिलाओं को खास कर करके यह समझना चाहिए कि आज जो मान सम्मान मिल रहा है वह बाबा के बदौलत है। हमारा इंडिया में अलग अलग बाबा होंगे, किसी को चिमटा बाबा होंगे, कोई आसाराम बाबा होंगे, कोई अलग अलग बाबा होंगे, लेकिन हम सब के बाबा सिर्फ एक ही बाबा है, वो बाबा भीमराव अंबेडकर है। इतना ही कह करके मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सबों को नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा के सोच की समाज या पोषण झुकाए।